मेरी कज़न मुझे इतने अरसे से कह रही थी कि तुम लोगों ने चावलों की रोटी नहीं खाई साग के साथ, उसका तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तुम लोग कभी ट्राई करना। तुम लोग मेरे घर आओगे तो मैं तुम लोगों को ज़रूर ट्राई करवाऊँगी। मेरी मम्मा बहुत मज़े की बनाती हैं रोटी। लेकिन हमने पहले ना हमेशा पराठा खाया साग के साथ, या बहुत कम जो है मकई की रोटी खाई, लेकिन चावलों की रोटी कभी भी नहीं ट्राई की। तो आज हमारी फूफो हमें बना के दे रही हैं चावलों की रोटी। हम लोग नाश्ते में साग के साथ ट्राई करेंगे कि ये कैसी लगती है। बड़ा बनाने होने साग गलना गलना जो मौसम होता है ना आजकल मतलब ठीक नहीं है सकते क्या ही नहीं गई मुझे नहीं खिलाई गई तो मैं तो बड़ी ला के के कहूंगा। गांव के चूल्हे कितने ज़्यादा एस्थेटिक होते हैं ना। सारा काम जो होता है वो मिट्टी के चूल्हे पे और बीच में कोयले रख के खाना बना रहे होते हैं। और लाहौर में कभी आँच हल्की करो कभी आँच तेज़ करो तो वो वाला टेस्ट भी नहीं आता। एक फूफो जी यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन रख दें। इतना ज़्यादा मक्खन रख दिए साग ही छुप गया है। हमने सोचा कि हम लोग कमरों में नहीं नाश्ता करेंगे, हम लोग बाहर उनका छोटा सा लॉन है प्यारा सा, तो हम वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल सेट कर लिया ये साग, और टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका बिल्कुल वैसे टेस्ट है जैसे चावलों का ही होता है, सेम। यहाँ पे इन्होंने इतनी ज़्यादा सब्जियाँ लगाई हुई हैं। ये है लीमू का छोटा सा पौधा, और उसके साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लहसुन है, ये सारा लहसुन लगा हुआ है। और ये देखो वाइट रोज़, मैंने पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में अपनी आँखों से वाइट रोज़, सुना था पहले हमेशा। और ये साथ ही एक पिंक रोज़ है, और यहाँ पे मतलब इनके पास 3 रोज़ेस के छोटे छोटे पौधे हैं, एक वाइट पिंक और रेड। और ये वाला जो पौधा है ये अमरूद का है, और ये भी लहसुन है। और उसके साथ ये पता नहीं किसका है, ये मैंने पूछा था कज़न से लेकिन मुझे भूल गया है। हाँ अनार का था शायद, पता नहीं। अब यहाँ पे छोटे छोटे फूल आए हैं। और उसके बाद ये वाला पौधा पता नहीं किसका है, और ये वाला अंजीर का पौधा है, मतलब दरख्त है ये, पौधा तो नहीं है। और ये सामने जो है ना ये जो बेल है ये अंगूर की है। और ये जो है ये भी पता नहीं किसका था, एक तो मुझे फ़ौरन भूल जाता है। और ये देखो ये जो छोटी सी पीढ़ी है ना ये मेरी पप्पू ने खुद बनाई है। कितना टैलेंट था पहले वाली औरतों में, ये देखो कितनी सफाई से बनाई हुई है माशाल्लाह। और मैंने पप्पू से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे क्रोशिया करना आता है। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे स्वेटर वगैरह बना के रखे हुए हैं माशाल्लाह। और ये वाला पौधा जो है ये माल्टों का है, किन्नू का, ऑरेंजिस का। और ये देखो छोटी सी मिर्च कितनी क्यूट सी है। और मैंने ना एक दफ़ा बचपन में ना एक छोटे पौधे से मिर्चें तोड़ी थी, वो ग्रीन कलर की ही मिर्चें थी, और वो मिली नहीं थी, जो पत्ते थे उसमें बिल्कुल मिक्स हुई हुई थी। इतना मज़ा आ रहा था उसको ढूंढने में अंदर से। तो काफ़ी देर से हम लोग नाश्ता करके बस यहाँ ही बैठे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाते हैं, थोड़ी वॉक करके आते हैं। तो अब हम लोग खेतों में जा रहे हैं। इधर पास ही मेरी कज़न का पुप्पो का घर है, तो वो हमें वहाँ लेके आई कि आओ उनसे सलाम लेके आते हैं। तो ये देखो वहाँ पे इतने ज़्यादा जानवर हैं, मुर्गियाँ, मुर्गे, भैंसें, गाय, बकरियाँ, पता नहीं कौन कौन। डक भी एक छोटी सी, देखो स्वैग चेक करो कैसे चल रही है। मेरी कज़न ने बताया कि ना आगे एक तालाब टाइप है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। उसने कहा था वहाँ मछलियाँ भी होती हैं, तो हम वही देखने जा रहे हैं कि नज़र आती है कोई कि नहीं। हमें ना अभी दूर कहीं ना गन्ने नज़र आए थे, तो हमने सोचा हम वहाँ तक जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर थे, तो हमारा प्लान चेंज हो गया। हम लोग सीधा ना उस तालाब पे ही जा रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग कोई 8-9 साल पहले आए थे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी था यहाँ पे। अब तो ये बिल्कुल सूख चुका है।
और हम लोग बच्चे यहाँ छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे हैं। इसकी ना बिल्कुल ज़मीन में नीचे से नज़र आ रही है, बिल्कुल पास आ चुकी है। अल्लाह, ये लोग पता नहीं कैसे बिल्कुल कोने में जाके खड़े हो गए। मुझे तो इतना डर लग रहा है, मैं इतना दूर खड़ी हूँ, बस मैंने कैमरा जूम किया हुआ है तो लग रहा है कि मैं भी पास ही खड़ी हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं स्लिप ही ना हो जाऊँ कहीं अंदर। ऑफ कोर्स आप पानी वाली जगह पे और आप उसके अंदर पत्थर ना फेंको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम ना कंपटीशन करने लगे हैं कि किसका पत्थर जो है वो ज़्यादा दूर जाता है। मेरा सबसे दूर गया है, मेरा सबसे दूर गया है, मेरा वो मतलब मेरा सबसे आगे है। ये देखो हल्की हल्की आप लोगों को ज़मीन नज़र आ रही होगी नीचे, जो ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ना वो ये देखो बिल्कुल पास ही है, लेकिन यहाँ पे इतना कीड़े और मच्छर पता नहीं क्या कुछ आ चुका है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एलगी जमा हुई है। बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। एक ना यहाँ पे ब्रांड है, उसका नाम है फ्लाफे, तो हमने उसका काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था, तो आज हम उसका पिज़्ज़ा ट्राई करने लगे कि वो कैसा है। ये है मलाई बोटी फ्लेवर। टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं और अब हमने सोचा है कि ना हम लोग टिक्का पार्टी कर लेते हैं। तो बस हम लोग अगले दिन चले जाएंगे वापस लाहौर, तो हमने सोचा आज वाली रात जो है वो ज़ाया नहीं करनी, तो हम कुछ क्रेज़ी कर लेते हैं। हमें प्रैक्टिस नहीं है इस काम की, तो कज़न नहीं कर रही है, बस हम लोग बस पास बैठ के उसको कंपनी दे रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। इनको लगता है ज़्यादा ही हीट लग गई है, थोड़े से जल भी गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम जो जला हुआ पीस है वो साइड पे कर देंगे और बाकी तो मज़े से खाएंगे। अब हम लोग ना इसी चूल्हे पे कोयलों के ऊपर चाय बनाने लगे हैं। मुझे वैसे चाय इतनी पसंद नहीं है, मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज सारे पी रहे हैं तो मेरा भी दिल चाह रहा है, पता नहीं क्यों, मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी। ये भेज दूंगी, एक मिनट, मैं बस ये भेज रही हूँ खुद। अच्छा 1 2 3 गो। हमारी मूवी अभी आधी हुई है और आके 2 बज गए हैं, तो हम लोगों ने सुबह जाना भी है, तो बस हम यहाँ इसको स्टॉप कर रहे हैं और सोने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।